हेलो फ्रेंड, दिस इज़ थ्री वे टू सर्वाइव अपोकलिप्स एपिसोड 35। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वो दिखाया जाता है जहाँ पर शोंग ने अपने मुक्के से मारकर पूरी ज़मीन को तोड़ दिया होता है और वहाँ पे सभी लोगों का बहुत ही बुरा हाल होता है। तभी डोगजा उन पत्थरों के ऊपर से आगे बढ़ते हुए देख रहा होता है कि यहाँ पर क्या हल हो रखा है। तभी डोगजा और श्योंग की नज़र दूसरी तरफ जाती है जहाँ पर उनकी बाकी सब बची हुई टीम आ जाती है, हुईवान, शोंग, और वो लोग बताते हैं कि हमने बाकी सभी रूम्स को भी ब्रेक कर दिया है और यहाँ पर डिस्ट्रॉय करके आपके पास आ गए हैं। और वो डकाबी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और गुस्से में डोगता को बहुत ही ज़्यादा कुछ सुना रहा होता है। इस वजह से डोगता के कान से खून निकलने लगता है। डोगता सोच रहा होता है कि ये वो ज़्यादा ही आज बक रहा है, पर डोगता अपने कान पे हाथ रख लेता है। सभी लोग सोचने लग जाते हैं कि डोगता अपने कान पर इस तरीके से हाथ क्यों रख रहा है, और वो लोग डोगसा की तरफ अजीब नज़रों से देखने लग जाते हैं। डोगसा कहता है, क्या यार कितना बकबक करता है, चुप हो जा अब। तभी कुछ कॉन्स्टलेशंस के नोटिफिकेशन आते हैं जिसमें प्रिजनर ऑफ गोल्डन हैंडमैन कहता है कि बहुत ही ज़्यादा शैंगमेंट्स हो रही है, और ब्लेड लीडर ऑफ प्रेसिडेंट आर्मी भी कहता है कि तुम इम्प्रेसिव हो और रिवॉल्ट कर रहे हो। एबिसल ड्रैगन भी कहता है लव ही केओस का कॉज होता है, और वो लोग 300 कॉइन्स गिफ्ट भी करते हैं। इसी तरीके से बाकी सभी नोटिफिकेशन भी आ रहे होते हैं। पर डकाबी जो होता है वो डोगसा के इस काम से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, और वो लोग उस पत्थरों के बीच में से निकलते हैं और निकलते हुए डोगसा की तरफ देख रहे होते हैं। तभी डोगसा का ध्यान दूसरी ओर जाता है जहाँ पर वो लड़की आ जाती है और कहती है, जैसा आपने कहा था वैसा ही मैंने करते हुए बाकी सभी रूम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और तभी उस लड़की का ध्यान दूसरी तरफ जाता है। वो लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं और अपने हथियार को लेकर उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। हुईवान भी अपने हथियार को आगे करते हुए कहती है, अगर कोई आगे आया तो मैं उसे यहीं पर मार दूंगी। तभी एक नोटिफिकेशन आता है, बाउंटी हंटर सिनेरियो स्टार्ट हो गया है। सभी लोगों के पास एक पोर्टल खुलने लग जाता है, सिस्टम पोर्टल, जिसमें लिखा होता है कि आप में बाउंटी हंटर असैसिनेशन का सिनेरियो स्टार्ट कर दिया है जिसकी डिफिकल्टी लेवल सी है, और इसे 10 मिनट के अंदर आपको सर्वाइव करना है, जिसका रिवर्ट 200 कॉइन है, पेनल्टी कुछ नहीं होगी। तभी वो लड़की इस भीड़ को देखकर कहती है, अब मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद नहीं कर सकती, अब तुम्हें जो करना है वो खुद करना होगा। डॉक्टर कहता है, हाँ ठीक है, हम कर लेंगे, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और वो लड़की यहाँ से चली जाती है। डॉक्टर विवान से कहता है कि जैसा कि कहा था वैसा ही हमें करना है। तभी वो लड़की कहती है कि इस सिनेरियो में जो लिखा है कि हमें 2000 कॉइन्स मिलेंगे इन सभी को किल करने पे, क्या मैं इन सभी को किल कर दूं? और सॉन्ग भी कहता है कि डॉक्टर साहब मैं आपके पीछे ही रहूँगा और पीछे के सभी लोगों को संभालूंगा। और डॉक्टर उसके कैरेक्टर की समरी देखने लग जाता है कि उसके अभी तक स्टेप्स और स्किल्स कितने लेवल तक पहुँचे हैं, जो कि बहुत ही कम होते हैं लेकिन बहुत ही अच्छे पावरफुल स्टैक्स होते हैं उसके पास। और कुछ लोग जो कि ऊपर आ जाते हैं और कहते हैं, क्या यहाँ पे 2000 कॉइन्स मिलेंगे? यहाँ पे किस सिनेरियो को हमें पूरा करना है, किन से लड़ना है? गैलियो ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गया होता है। डॉक्सा उसे कहता है, तुम रिलैक्स हो जाओ, यहाँ पर किसी भी तरीके की वायलेंस नहीं हो पाएगी, हम नहीं लड़ने वाले, हम अभी अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। और वो लोग अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलते हुए चारों ओर से कवर कर लेते हैं। तभी रेड जोन का एरिया खुलने लग जाता है और सभी लोगों के पास नोटिफिकेशन आता है कि ग्रीन जोन के तबाह हो जाने की वजह से इस सिनेरियो में जो ओवर पावर्ड लोड हो चुका है, उस वजह से हम इस सिनेरियो को जल्दी ओपन करने वाले हैं, और जितने भी मॉन्स्टर्स इस सिनेरियो में अभी तक बने हैं उन्हें रिलीज़ कर रहे हैं। आपको सर्वाइव करना है कुछ देरों के लिए, और थर्ड सिनेरियो की डिफ़िकल्टी बी लेवल तक कर दी जाती है और इसका रिवार्ड वही 1000 कॉइन होता है, और पेनल्टी इस बार डेथ होती है। तभी वो रेड जोन खुल जाता है, सभी मॉन्स्टर्स बाहर आने लग जाते हैं और ये एक इमरजेंसी डिफेंस बिगन हो जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खतरे में हो जाते हैं और डर गए होते हैं। तभी वो मॉन्स्टर्स लोगों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। कई लोगों को वो मॉन्स्टर मारने लग जाते हैं। डोक्सा कहता है कि जैसा हमने प्लान किया था शोंग, वैसे ही तुम दूसरी साइड पे पहुंच जाओ और हम इस साइड पर जा रहे हैं। वो लोग सीढ़ियों के ऊपर तेज़ी से ऊपर चढ़ जाते हैं और चढ़ते हुए वहीं पर बीच सीढ़ी पे रुक जाते हैं। डोक्सा अपनी तलवार निकाल कर उस सीढ़ी के बीच में धंसा देता है और एक बड़ा सा ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से उस सीढ़ी के रास्ते को तोड़ देता है और कहता है, ऑफ कोर्स अब लगता है तुम लोग इसके ऊपर नहीं चढ़ पाओगे।
वो लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और डोगसा को गाली देने लगते हैं। पहले तो तुमने रूम डिस्ट्रॉय कर दिया और अब सीढ़ी को भी तोड़ दिया। वहीं शोंग अपनी फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए दूसरी साइड की सीढ़ी को भी तोड़ देता है और वहाँ पर जो लोग होते हैं वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए होते हैं। और वो लड़की डोक्सा से कहती है कि क्या तुम इन सभी को ऐसे ही मरने दोगे? डोक्सा अपनी बुकमार्क की स्किल को एक्टिवेट करता है और इनो की स्किल को यूज़ करने लग जाता है। 5 मिनट के लिए ये स्किल इस्तेमाल होगी। इनो की स्किल को यूज़ करते हुए वो पिलीगोन से कहता है कि पिलीगोन, क्या तुम इसी तरीके से अपने सभी लोगों को मरने दोगे? क्या तुम उन लोगों की मदद नहीं करोगे? पिलीगोन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और सोच रहा होता है अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसके सभी लोग कहते हैं पिलीगोन, हमारी हेल्प करो, आप हमारे सेवियर हैं, आप हमारी ही मदद कर सकते हैं। प्लीज़ प्लीज़ आप ही यहाँ पर हम सभी को बचा सकते हैं, बचाइए हमें। डोग्सा अपनी इनो वाली स्किल से सभी लोगों को अट्रैक्ट करते हुए अपनी बातें मनवाते हुए पिलीगोन की तरफ भेज रहा होता है। पिलीगोन की तरफ सभी लोग आ गए होते हैं और कह रहे होते हैं कि प्लीज़ हमें पिलीगोन बचा लीजिए, आप हमें ही बचा सकते हैं। पिलीगोन सब कुछ कॉन्स्टलेशन पिलीगोन को निकनेम से बुलाते हैं और कुछ नेवल वॉरफेयर भी आ जाते हैं एक्नॉलेजमेंट के लिए। तभी पिलीगोन सोच रहा होता है डैम इट, मैं अब क्या करूं इन लोगों के सामने। पिलीगोन सभी लोगों को कहता है कि सभी लोग यहाँ पर गैदर हो जाओ और चारों तरफ से एक सर्कल बना लो और सभी चारों सर्कल बनाकर एक एक साइड से लड़ना स्टार्ट कर दो। और उसी लड़ाई के बीच में वो लड़की और लड़का बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में फंस गए होते हैं। डोगजा शांग से कहता है कि उस लड़के को बचाओ। शांग अपनी स्किल को इस्तेमाल करते हुए उस लड़के को ऊपर की ओर अपनी स्किल से भेज के ले आती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो? वो लड़का कहता है थैंक यू मुझे बचाने के लिए। डोगजा उस तरफ देख रहा होता है और कहता है लगता है तुमने कुछ ज़्यादा ही फाइट कर लिया है। वो लड़का डोगजा से कहता है थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। और बाउंटी हंटर सिनेरियो टाइम आउट होने लग जाता है और डोगसा भी ये सब चीज़ें देख रहा होता है और कहता है कि अब मेरी ये स्किल बंद हो गई है तो मुझे देखना चाहिए। और वो कहता है कि तुम्हें लग रहा है कुछ ज़्यादा ही लेट हमने उठा लिया है, इस वजह से तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा चोट आ गई होती है। वो लड़का डोगसा से कहता है सॉरी, मैं खुद सर्वाइव करने के लायक नहीं हूँ और आपने मुझे बचाया, इसके लिए बहुत ही शुक्रिया। डोगसा और उसकी टीम ऊपर से ये सब कुछ देख रही होती है। पिलीगोन अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी स्किल को एक्टिवेट करता है और सभी मॉन्स्टर्स की तरफ एक रेड कलर का ऑरा फिर से फैलने लग जाता है और वहाँ पर ढेर सारी मिलिट्री गन्स आने लग जाती है। और पिलीगोन कहता है बास्टर्ड मॉन्स्टर्स, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, सभी को मार दूंगा। और शोंग भी दूसरी साइड से आ जाता है और कहता है आपने जैसा कहा था वैसा ही मैंने कर दिया है और ये सब कुछ सही है। और वो पिलीगोन के इस अटैक को देखकर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो रहा होता है। कहता है पिलीगोन के पास बहुत ही ज़्यादा फायर पावर है। पिलीगोन बहुत ही ज़्यादा सफ़र करते हुए अपनी स्किल्स को इस्तेमाल कर रहा होता है और अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए वो बहुत ही ज़्यादा थक गया होता है। डोगसा भी और गैलियो सभी थक गए होते हैं। वो लोग भी सीढ़ी पर बैठ कर कहते हैं अब इस चीज़ को देखने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा। और हुईवान भी कहती है हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। डोगसा हुईवान की तरफ देखता है और पिलीगोन कहता है मैं कितना अनलकी हूँ, इन लोगों के साथ फंस गया हूँ। अगर मैं यहाँ से बचूंगा तो डोगसा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।